लगता है अब पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती की आदत पड़ चुकी है। जब तक बेइज्जती ना हो जाए तब तक घुसे रहते हैं, कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं। जब बेइज्जती होती है तभी पुल आउट करते हैं। ऐसा अभी हाल में हुआ जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक इंडो पैसिफिक मीटिंग यूरोपियन यूनियन की जो हो रही थी पेरिस में, उसमें खुद को शामिल करने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट की। यूरोपियन यूनियन ने सीधे सीधे डिक्लाइन कर दिया, बोला कि आप इसमें नहीं आ सकते। ये मीटिंग जो थी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए थी, मतलब इंडियन ओशन जहां से 60% का ग्लोबल ट्रेड जाता है वर्ल्ड का, उसकी सिक्योरिटी और उस इंडो पैसिफिक एरिया की सिक्योरिटी के लिए थी, जिसमें 30 से ज्यादा कंट्रीज शामिल थे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी उसमें थे और बाकी भी थे। और इसमें ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट देने के साथ साथ और भी जगह उन्होंने ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट दी थी यूरोपियन यूनियन ने, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, ज्वाइन उन्होंने करवाया नहीं गया। खैर, यूरोपियन यूनियन बेसिकली चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है या दूसरी सिक्योरिटीज जो है वो साथ आए, और लाइक माइंडेड कंट्रीज और जो कंट्रीज वर्ल्ड के फेवर में काम कर रहे हैं उनको रखा जाए। चाइना तो वो बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये पाकिस्तान का चाइना में के पाले में होना ये दिक्कत दे रहा है। पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि हम वहां से फंस रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें। पाकिस्तान को चीन की वो क्या बोलते हैं, शहद से मीठी दोस्ती, अब उसी में फंसते हैं। यूरोपियन यूनियन इसकी सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है। अभी तक सिर्फ एक कंट्री है फ्रांस, जो कि मैसिव कंट्रीब्यूशंस दे रहा है यहां पर, और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस भी दे रहा है। बाकी कंट्रीज बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो ये मीटिंग इसी चीज के लिए आई थी कि वो कंट्रीब्यूट करें, अपनी सेना भी लगाएं, नौसेना भी लगाएं, साथ में वो फाइनेंशियली भी करें, और चाइना जो इधर अपना दबदबा बढ़ा रहा है उसको कम किया जाए। यूरोपियन यूनियन चाइना को अपना राइवल मानता है और उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इस चीज पर टिकी हुई है कि एशिया से उनका जो ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन का ट्रेड, उसकी सेफ्टी हो पाए, इसलिए वो कर रहे थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एक और मीटिंग भी मांगी थी, एक और मीटिंग के लिए भी बोला था। वो थी यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल फॉन्टेलेस के साथ। यह मीटिंग भी डिनाई कर दी गई। डिनाई इसलिए की गई कि उन्होंने बोला कि भैया आप कौन हो, आप आर्मी चीफ हो, आप कोई डिप्लोमेटिक आदमी नहीं हो, आपसे हम मीटिंग क्यों करें, और आपके साथ मीटिंग करने का हमें कोई शौक नहीं है। आप पाकिस्तान के हो, चाइना से मीटिंग करो, हमसे क्यों कर रहे हो। तो अगर इतनी बड़ी मीटिंग्स किसी कंट्री की डिनाई कर दी जाए तो रिलेशंस खराब होते हैं, ये बात उन्हें भी पता है। एक मीटिंग थी, कभी भी हो सकती थी, लेकिन डिनाई करके एक वो दिया गया, एक मैसेज दिया गया कि हम आपसे खुश नहीं हैं। जनरल बाजवा जो हैं वो इससे पहले म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी जाना चाहते थे, लेकिन उनको वहां पर भी ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन जनरल बाजवा को अब उनको भी एक शौक चढ़ गया है, आर्मी चीफ के साथ साथ वो ये शौक उनको ये चढ़ा है कि मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरह हर मीटिंग में भी जाऊं। इमरान खान क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं। खैर, इमरान खान कुछ भी करे और आर्मी चीफ कंट्री चलाने की प्लान बनाए, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को एक बात अच्छी तरह से पता है, जो रीजन है इन सारी मीटिंग्स के डिनायल का, रीजन क्या है। रीजन ये है कि तालिबान को जो अनलिमिटेड सपोर्ट था पाकिस्तान, उससे पूरा यूरोप नाराज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जी रूस यूक्रेन की जो जंग है, इससे एक असर तो पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे पड़ेगा, जो कि जो तेल की जी बढ़ती हुई कीमतें उसकी वजह से वाजे है, और जो दूसरा बराह रास्त डॉक्टर साहब असर बताया जा रहा है वो पाकिस्तान पे पड़ेगा कि वो गंदम की कीमत पे पड़ सकता है, जो पाकिस्तान यूक्रेन से दरामद करता है। तो गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान ने यूक्रेन से 13 लाख टन गंदम बरामद की थी। इस पर आपका तजिया चाहूंगी मैं। तो ये जो जबरदस्त तबाही बर्बादी आएगी यहाँ पर इस कीमतें बढ़ने से, जबकि हमने रुपए की कदर गिरा दी है। जो असल नुकसान वो है, इसलिए कि जब इंपोर्ट होता है रुपीस में तो 152 से हम 174 पर आ गए मई से अब तक। ये है बड़ी तबाही। तो अगर मजीद बढ़ती है तो हमारा यहाँ पर नुकसान होगा। ये कैसे कंसेशन दे रहे हैं, ये तो एक सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन अब ये गंदम का जो मसला है, पहले तो ये है कि हमने एग्रीकल्चर में क्या किया है कि इस वक्त तो इंडिया, अफगानिस्तान को जरूरत थी तो हमने इंडिया को इजाजत दी कि यहाँ से माल चला जाए, तो हम तो खुद जो है हमें देना तो चाहिए था इसको। हमारी टोटल फेल्यूर है पॉलिसीज की। लेकिन अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं से ये तो इंपोर्ट नहीं तो वजीर तिजारत ने कहा जी हमें तो भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। वो खेल भी शुरू कर दिया इन्होंने। रशिया के पास एक वाहिद सलाहियत जबरदस्त है कि वो हमें पेट्रोलियम
और गैस की एक्सट्रैक्शन में हेल्प कर सकता था, पेट्रोलियम पीपीएल के साथ और ओजीडीएल के साथ। वो बातें करने के बजाय नॉर्थ साउथ पाइपलाइन की बात जो बननी नहीं है अभी बरस तक, तो ये पहला मैंने मीटिंग देखी है जिसमें झंडा नहीं था दोनों हुकूमतों का, और 3 घंटे तक बिठा के उन्होंने मैसेज दी रशिया ने कि हम अकेले नहीं हैं, हमें क्या मिला उसमें। तो मेरा कहना ये था कि प्लानिंग नहीं है, और ये जो भी तकरीर आज की है, जो पॉलिसीज़ हैं, इसमें कोई वो ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती कि ये सस्टेन हो सकेगी, और हमें इसमें नुकसान होगा बहुत ज़्यादा कि आलमी मंडी में चीज़ें बढ़ जाएंगी सारी, हमारी रुपए की कदर पे प्रेशर पड़ेगा, हमारे रिजर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा। अच्छा। और मुझे तो ये लगता है कि अमेरिका हमें घेर रहा है IMF और FATF के थ्रू, और हम अमेरिका के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। इसलिए कि 2-3 बातें बता दूं, IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे वहां से मिलते हैं, रेमिटेंसेज जो आ रही हैं अमेरिका, बरतानिया, UAE और जो है सऊदी अरेबिया 80% वो भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ रही हैं। तो हम तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को है, ना चाइना को एक्सपोर्ट है, ना चाइना से रेमिटेंसेज आती हैं।